हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी नोट्स। मैं हूँ मीरा चावड़ा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्लासीफाई हम करते हैं, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो विटेकर्स 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि जो ग्रुप्स होते हैं, जो किंगडम है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया। इस तरीके से ये ग्रुप्स होते हैं। तो इन ग्रुप्स को हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं वो आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, जो हम क्राइटेरिया और कैटेगरी जिसको बोलेंगे क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, वो फर्स्ट वाला है हमारा सेल टाइप। सेल टाइप यानी कि वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस बिटवीन हम थोड़े से देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस भी नहीं होता है और जेनेटिक मटेरियल फ्रीली सेल में फ्लोट करता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बैक्टीरिया है, जो अर्थ फॉर्म हुआ था उस समय से अभी तक इस अर्थ पे मिलते हैं। तो इसलिए ये टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको प्रो मतलब कि प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब कि न्यूक्लियस। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स अर्थ जब बन रही थी तब से प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो है सेल टाइप से, कि वो ऑर्गेनिज्म का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल, मल्टीसेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ। तो मोनेरा ग्रुप जो है वो यूनिसेल्यूलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। प्रोटिस्टा है वो भी यूनिसेल्यूलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। प्लांटे हैं और एनिमेलिया और फंजाई, ये तीन ग्रुप जो हैं वो मल्टीसेल्यूलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। मतलब प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है क्लासिफिकेशन का वो है सेल वॉल। जो सेल के बाहर की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, उसके बेसिस पे ये क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो जो मोनेरा किंगडम है उसके जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। जो प्रोटिस्टा है उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है। सेल वॉल उनमें आइदर है या नहीं है, और है तो सेल्यूलोज की है। प्लांट है उसकी सेल्यूलोज की है। फंजाई है उनकी सेल वॉल काइटिन की है और एनिमेलिया में सेल वॉल ही नहीं होती है। तो सेल वॉल है या नहीं है, और है तो कौन से केमिकल से बनी है, उसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है तो वो मोनेरा ग्रुप में होंगे। सेल्यूलोज से बनी है तो या तो प्रोटिस्ट होंगे या प्लांटे होंगे। काइटिन से बनी है तो फंजाई होंगे, और अगर सेल वॉल ही नहीं है तो वो एनिमेलिया ग्रुप में आएंगे। कोई कोई प्रोटिस्टा की भी सेल वॉल नहीं होती है, तो जिस प्रोटिस्टा की सेल वॉल नहीं होगी और वो यूनिसेल्यूलर होंगे तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन माने कि वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आइए समझते हैं प्रोकैरियोटिक यानी कि मोनेरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ समझते हो, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। जो अपने आप अपना न्यूट्रिशन बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सनलाइट से अपना जो है वो न्यूट्रिशन गैदर करते हैं,
और कीमो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो केमिकल्स से अपनी एनर्जी गेन करते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के या दूसरे ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस तरीके से ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स का डिफ्रेंशिएट होता है। और ऑटोट्रॉप्स में ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं। ऑक्सीजेनिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं फोटोसिंथेसिस, और नॉन ऑक्सीजेनिक मतलब जो ऑक्सीजन पे नहीं जीते हैं। तो उन जो मोनेरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उनमें लार्जेस्ट डाइवर्सिटी है न्यूट्रिशन की। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ है उसके फॉर्मेशन से ही बने हुए हैं। तो पहले जो अर्थ थी वो बहुत डिफरेंट थी, और अभी जो अर्थ है क्लाइमेट कंडीशन वो बहुत डिफरेंट है, पर फिर भी वो ऑर्गेनिजम्स तब से लेके आज तक सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उनमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी चीज़ से अपना न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं। तो हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो कैसा है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रोटिस्टा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब खुद जो खाना बना सकते हैं, और खुद जो खाना बनाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स फोटोट्रॉप्स कहते हैं, मतलब लाइट से फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, सैप्रोफाइट और पैरासिटिक। सैप्रोफाइट डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं, और पैरासिटिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रह के उनका पूरा रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पे ग्रो करते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ। अब देखते हैं आगे, ये जो मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ ही रहेगा, तो ऑटोट्रॉफ आपको समझाया मैंने कैसे होता है। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल पे ग्रो करते हैं। और एनिमेलिया का है होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि जो सॉलिड फूड अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसको डाइजेस्ट करते हैं और इस डाइजेस्टेड फूड को फिर वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स हो गए। बचा हमारा ये प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है वो प्रोटोजोआ ग्रुप आता है, उसमें भी दो तरह के हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा में एक अमीबा है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, जिसमें कि वो सॉलिड फूड को एनगल्फ करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो किस तरीके से होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे है, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अगर आपका मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।